नमस्कार। अभी रिसेंटली सरकार ने एक पैनल का गठन किया जो सेंटर में सरकार है। उस पैनल के गठन को करने के बाद उस पैनल के हेड किसको बनाया? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी को उसका हेड बनाया। अब ये जो पैनल जो कमेटी गठन करी सेंटर में जो सरकार है, इसका गठन क्यों करा? इसका गठन इसलिए करा ताकि एक जो कंसेप्ट जिस पे सरकार काम कर रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र और एक चुनाव जिस पे सरकार काम कर रही है, उस पे वो कमेटी अपनी राय दे या फिर उस पे काम करे कि क्या ये फिजिबल है, क्या ये वर्थ इट है। तो उस कमेटी के हेड कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वन नेशन वन इलेक्शन, ये वन नेशन वन इलेक्शन ठीक उसी तरह है जैसे सरकार एक बार एक स्कीम लेके आई थी, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, कुछ इसी तरह है ना ये। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड आया था जिसमें ये था कि जो भी माइग्रेंट लेबर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएंगे तो उन्होंने जगह जगह जाके राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कार्ड है और वो सब जगह चलेगा। ठीक है, तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड था। तो सरकार एक तरह से यूनिटी क्रिएट करने की या यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जो भी उसकी योजनाएं हैं एक तरीके से देखा जाए तो। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, ये हम देख लेते हैं इसमें। तो कमेटी गठित हो गई, उसमें अब ये कमेटी किस लिए गठित हुई है? ये कमेटी हुई है ताकि वो ये स्टडी कर सके कि क्या ये फिजिबल है कि एक ही इलेक्शन कंडक्ट करा लिया जाए लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबलीज़ के लिए। जब देश आज़ाद हुआ था तब तो ये हुआ था 47 में अप टू ये चला था, बट 1960 में जाके ये फिर से जो इलेक्शन थे वो डिफरेंटली कंडक्ट होने लगे, लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबली के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वन इलेक्शन हुए हैं, दोनों के लिए कंडक्ट हुए हैं, पर वो 1960s में जाके फिर डिसइंटीग्रेट हो गए। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन के क्या तो एडवांटेज है, क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, प्रोज और कॉन्स। पहला ये एडवांटेज है कि ये पब्लिक मनी को सेव करेगा। पब्लिक मनी कैसे सेव होगी? जब लोकसभा के और स्टेट के इलेक्शन डिफरेंट होते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट डिफरेंटली वर्क करता है हर एक जगह पे। वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड होते हैं, ऑफिसर्स को भेजा जाता है, फोर्सेस को भेजा जाता है, तो पैसे जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मनी है वो डिफरेंट होगा। तो इस मनी को बचाने के लिए, मतलब एक ही बार में काम हो जाए, एक ही बार में खर्चा हो जाए, तो सेविंग ऑफ पब्लिक मनी होगी इससे, वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट करके। रिड्यूसिंग स्ट्रेन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। अब जब डिफरेंट जगह इलेक्शन होते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जाते हैं जो कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस को, ठीक है, और वहाँ पे फोर्सेस भी जाती हैं, वहाँ पे हमने देखा है ये जब इलेक्शन हम वोट डालने जाते हैं तो ये जो स्ट्रेन है ना उन पे वो कम हो जाएगा। एक ही बार में दोनों जगह के इलेक्शन हो जाएंगे, एक ही बार में लोग जाएं, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस। टाइमली इम्प्लीमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो ज़्यादा ध्यान अपना गवर्नेंस में लगाएगा, वो ज़्यादा ध्यान अपना जो सरकार योजनाएं बना रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में लगाएगा। तो ये हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे वो ध्यान देंगे भाई, इलेक्शन नहीं करते रहेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव, अब इसके क्या मतलब डिसएडवांटेज क्या है? अगर वन नेशन वन इलेक्शन होने लगा तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो एक हमारा बात होती है पॉलिटी में, ये कहीं ना कहीं उसको इन्फ्रिंज करेगा या उसको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पहुंचाएगा, उस कंसेप्ट के खिलाफ है। जो कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म एक कंसेप्ट है पॉलिटी में, ये उसको क्या करेगा? डिसएडवांटेज पहुंचाएगा। भाई फेडरलिज्म ये कहता है ना कि भाई स्टेट अपना काम करे और यूनियन अपना काम करे। अब दोनों के काम एक ही बार में होने लगे तो ये अगेंस्ट हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। डिफरेंट इश्यूज ऑफ स्टेट, भाई स्टेट के और यूनियन के अपने अपने डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं,
तो अब उनके लिए एक ही बार में आप इलेक्शन कर दो, तो ये कहाँ की बात हुई। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट विद आर्टिकल 1, ये आर्टिकल 1 को क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, मतलब उसके खिलाफ काम करेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मतलब स्टेट के इलेक्शन भी तभी हो जाएं जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। भाई ये तो फेडरलिज्म तो कहा है ना पॉलिटी में कि भाई डिफरेंट है स्टेट और यूनियन, मतलब वो अपना काम करे और वो अपना काम करे। रिकरेंट इलेक्शन कैन बी सीन एज बेनिफिशियल इन डेमोक्रेसी। अब जैसे रिकरेंट इलेक्शन होते हैं, मतलब एक बार एक जगह इलेक्शन हो गए, फिर दोबारा इलेक्शन कहीं और हो रहे हैं, जैसे कि अब हो रहे हैं इलेक्शन, लोकसभा के तो इलेक्शन हो गए थे, अब 5 राज्यों में मुझे लग रहा है कि इलेक्शन है ना, जैसे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, राजस्थान में इलेक्शन है, जो मुझे अभी पता है इलेक्शन है। तो जब रिकरेंट इलेक्शन होते हैं ना, तो वहाँ के लोगों के मुद्दे पता चलते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं ये पता चलती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक वॉइस मिल जाती है, ये पता चलता है। तो अब ऐसे फ्रीक्वेंट इलेक्शन नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है, वो किस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। ठीक है, ये हो गया। रिकरेंट इलेक्शन किससे फ़ायदा होता है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा आर्टिकल 1 के साथ, ये अगेंस्ट द कंसेप्ट होगा फेडरलिज्म। ये डिसएडवांटेज हैं, ये कॉन्स हैं, ये वन नेशन वन इलेक्शन के। अब कुछ आर्टिकल हमें पता होने चाहिए अगर हमने ये पढ़ा है तो, जैसे आर्टिकल 3 किससे रिलेटेड है, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन आता है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। आर्टिकल 85 किससे रिलेट है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 174 इज डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये ड्यूरेशन है और ये डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन का मतलब है कि उसको मतलब समाप्त करना, डिसॉल्व कर देना, डिसोल्यूशन। आर्टिकल 356 इज इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। कभी ये बहुत आता है ये वाला, ये आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में है, तो वो क्या होगा उसका आंसर, आर्टिकल 356 में है प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन इन द स्टेट। और ये आर्टिकल पता होने चाहिए, कभी कभी आ जाता है कि फलाना आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल कहाँ है, कौन सा आर्टिकल है, तो उसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 174। तो ये पूरा लेक्चर था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। कभी कभी मेंस जो है यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो वहाँ पे अगर ये आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली अभी डिस्कशन में रहा है, वहाँ पे अगर ये आ जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेके क्या मतलब क्या है ये, क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो उस नज़रिए से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई भी स्टूडेंट है तो उसको ये जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि डिस्कशन में है ना ये टॉपिक, अभी रिसेंटली भी आया है, पहले भी डिस्कशन में 2-3 महीने से ये टॉपिक चल रहा है। तो मैं आशा करती हूँ आपको वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपकी कोई भी अगर फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको अगर मेरा ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है अच्छा लग रहा है चीज़ें, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।